Central Bureau of Communication, Field Officer अनंतनाग एंड ले मिस्टर शाहिद मोहम्मद लोन जी की वो खतक एक जो यहाँ का ट्रेडिशनल वेलकम है वो हमारे गेस्ट ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को पेश करें। थैंक यू सर। एक खतक सीएमओ साहब। थैंक यू सर। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल श्री संतोष सुखदेव, डिप्टी कमिश्नर कारगिल। डॉक्टर उलियत अली, नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत। डॉक्टर मुश्ताक अहमद, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कारगिल। जनाब शाहिद मोहम्मद लोन, फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर, Central Bureau of Communication, Field Officer अनंतनाग एंड ले। My colleagues Mohammad Iqbal Khan, Manzoor Hussain and Ibrahim, and my dear students, I welcome you all in this awareness camp organized Sheena Cultural Troupe to present today's presentation. हिंदुस्तान दिल मेरा हिंदुस्तान, मैं हूँ मस्त मैं चाल बिन मैं हिंदुस्तान। फक्र हिंदुस्तान दिल मेरा हिंदुस्तान, मैं हूँ मस्त मैं चाल बिन हिंदुस्तान। फक्र हिंदुस्तान दिल मेरा हिंदुस्तान, मैं हूँ मस्त मैं जान दिल मैं हिंदुस्तान। मेरी ईमान शीना दर्दिस्तान, जीवन मेरा तुल दिन मेरा ये पर्वतों का सिलसिला। जीवन मेरा तुल दिन मेरा ये पर्वतों का सिलसिला। शिरोवेली है मेरी जान, बैगनी पर की निछावर ग्रास के भी हो जान। शहंशाह पटुआई श्रीमान, सबसे प्यारा हो मस्ती मेरी जान। परफॉर्मेंस दिखाएं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे शाहिद मोहम्मद लोन, फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, फील्ड ऑफिस अनंतनाग इंस्टीट्यूट टू प्रेजेंट। साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल। डिप्टी कमिश्नर कारगिल जनाब संतोष सुखदेव साहब
और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए डॉक्टर उलियत अली जी, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी लोग हमारे बीच आज मौजूद हैं, हमारे मीडिया के साथी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे उस्ताद और हमारे प्यारे बच्चे, मैं आप सब लोगों का आज के इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या वज़ारत इत्तलात व नशरियात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का काम करती है, और इंसान का कोई एक चीज़ जो लोगों के बीच जिसे लोग रश करते हैं वो हमारी डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी, कि इतने हमारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, इतने रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे बीच, अलग अलग लैंग्वेजेस से, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड अलग अलग है, हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारे तौर तरीके डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग एक जो यूनियन एडल्ट सफरेज है, हमारे यहाँ जितने भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, एक छोटी सी इस जो हमारी हिस्ट्री है 75 साल की, अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें, यूनाइटेड किंगडम से करें, यूनाइटेड स्टेट्स, वो बहुत पुराने देश हैं, हमारा एक नया देश है, और 75 साल में हमने क्या कुछ भी कैपेसिटी में काम कर रहा हो, सबका कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए कि अगले 25 साल में हम जो है अपना देश जो है आत्मनिर्भर बनाएं, उसको एक विकसित देश बनाएं। इसीलिए इस अगले 25 सालों को अमृत काल का नाम दिया गया है, और इस चीज में ये जो हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को विकसित बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, इसमें that we are celebrating the 75th anniversary of our Independence Day, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो जैसे सर ने भी कहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बनाने लायक ये दिन मनाने के मौके तक हम पहुँचे हमारे सिटीजन्स की, हमारी गवर्नमेंट्स की मेहनत से। हम सब का एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री ये दायित्व तो होना चाहिए कि हम हमारी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो अचीव करने की कोशिश करें। तो एक डेवलप्ड और प्रॉस्पेरस कंट्री तभी बन सकता है, एक सोसाइटी तभी बन सकता है जब सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी हो, जब लोगों की सेहत अच्छा हो, तभी वो आप मेहनत कर सकते हैं, तभी वो अपना काम कर सकते हैं, अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, अपने देश के लिए वो कुर्बानी दे सकते हैं जब उनकी सेहत अच्छी हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गवर्नमेंट का भी फोकस है हमारे सिटीजन्स की सेहत पे। गवर्नमेंट के आप बिलीव नहीं करेंगे, गवर्नमेंट आपको अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको इंसेंटिव देता है। आपको अपने सेहत का ख्याल रखना आपको ही फायदा है, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखोगे वो आपका अपने फायदा है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट आपको पैसे देती है ताकि। तो सबसे पहले आयुष्मान भारत, जैसे सर ने भी कहा, आयुष्मान भारत हमारे इंडियन सोसाइटी एक यूनिक सोसाइटी है। ये जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं, इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म सोसाइटी। हमारी सोसाइटी एक डायनेमिक और एक डाइवर्स सोसाइटी है। इसमें हेल्थ जो लोगों के हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम क्या आते हैं, हेल्थ जो अच्छा हेल्थ एक्सेसिबिलिटी में, क्योंकि हमारा सोसाइटी एक एंड पे तो ऐसे है जैसे दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल, सबसे अच्छे हॉस्पिटल भी हमारे कंट्री में है, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जिसको मैक्का ऑफ कैंसर कहा जाता है,
जिसमें बाहर से यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से भी आके लोग ट्रीटमेंट बच्चों के लिए लैपटॉप का सब्सिडी वाला प्रोविजन रखा है। हर जोन से हमने 3 बच्चे रखे अभी फर्स्ट गो में। 10th और 12th के जो पास करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बच्चे आएंगे उनको 50 और 75% सब्सिडी हम देंगे अगर वो लैपटॉप परचेस करते हैं तो वो बच्चों के लिए है। शायद आने वाले समय में इसको हम और ब्रॉडन करेंगे और वाइड करेंगे। तीसरा, आप जो 12th में हैं या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं लास्ट ईयर में होंगे, आप जानते हैं कल हमने 83 पोस्ट एडवर्टीज की है डिस्ट्रिक्ट कार्डर की। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्पेशली यहाँ पे गर्ल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पढ़ाई करो और एग्ज़ाम अच्छे से दो अगर आप एलिजिबल हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा आपके थ्रू ही कि हमने फर्स्ट इंस्टेंस मैंने ट्वीट भी किया था कल कि हमने बोला कि फर्स्ट गो में हमने सिर्फ 83 पोस्ट एडवर्टीज की है, बट आने वाले समय में हो सकता है नेक्स्ट मंथ के एंडिंग तक हम और भी बहुत सारी पोस्ट इसमें एडवर्टाइज करें जो भी हमारे पास सिचुएशन आता है। बहुत सारी स्कीम्स है तो रेगुलर इंटरवल पे हम उसकी पब्लिसिटी करते रहेंगे और आवाम तक, हमारे लोगों तक वो बात पहुंचाते रहेंगे सो दैट जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका सारे लोग फ़ायदा उठाएं। स्पेशली बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि स्कॉलरशिप रिलेटेड जो चीज़ें होती है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। रील्स और ये बाकी चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखिए। अभी पढ़ाई का टाइम है, आपका एज भी पढ़ाई की है। ऐसा टोटली ख़त्म करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट थोड़ा कम कीजिए उसका कंजम्पशन। स्कॉलरशिप पे फॉरेन स्कॉलरशिप बहुत सारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC ST के लिए फॉरेन एजुकेशन के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देती है। इवन अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, जो भी PSUs है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स रहती है। तो आपने आज एक हमारे डिपार्टमेंट के पुराने नाम ले लिया। एक्चुअली हमारा ये प्रोग्राम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन आपने फील्ड पब्लिसिटी ऑफिस बोला। ये ही हमारे प्रोग्राम, हमारे डिपार्टमेंट का पहला नाम यही था। आफ्टर मर्जर ये नया नाम आया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट फिरोज अहमद खान जी को। जी, मुझे लगता है शायद लद्दाख भी इनके पास ही है, तो हम उनके बहुत मशहूर हैं कि ये जो आउटरीच प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है करगिल में, तो इनका मेन मुद्दा क्या है, इनका पर्पस क्या है, वो तो आप लोगों ने शाहिद साहब से भी सुन लिया और DC साहब ने भी बताया। ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत हमारे जो गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स जो हमारे लोगों के लिए तैयार करती है हमारी सरकार, उस प्रोग्राम को, उस स्कीम्स को आम लोगों तक पहुँचाना जो है उसका पर्पस है। तो उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दावत दिया है इन्होंने, इनको पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि ये सारे स्कीम्स जो आपने यहाँ पे सुना, इनके बारे में आप लोगों ने जानकारी ली, इन स्कीम्स को अपने लोगों तक, अपने घर वालों तक, अपने मोहल्ले वालों तक, अपने गांव तक पहुँचाने के लिए आप लोगों ने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताया भी गया है, यहाँ पे डिस्प्ले भी किया गया है। अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हमारे जितने भी हेल्थ रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पे इन्होंने तफसीलन बता दिया है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कीम्स के बारे में हमारे उन लोगों को जिनके लिए ये स्कीम्स बनाई गई है उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता, हमें इसलिए फीडबैक मिलता है कि लोग हमारे पास आते हैं। जैसे अभी DC साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है डेली कम से कम दो 3 ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं हमें इलाज के लिए श्रीनगर जाना है, हमें कुछ पैसा दे दो, या हमें दिल्ली के लिए जाना है, हमें पार्टिसिपेट करो। तो उनको ये मालूम नहीं है कि एक ऐसा भी स्कीम है जिसके तहत वो लोग किसी भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी भी प्राइवेट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल, चाहे श्रीनगर हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, जहाँ भी जाके 5 लाख तक का मुफ्त जो है इलाज के लिए उसको चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, श्रीनगर जाना है या जम्मू जाना है, और उसके साथ एक अटेंडेंट, उसका किराया भी जो है वो यूटी लद्दाख हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको मिलेगा। ये भी गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल से कैंप के अंदर हमें क्लासिंग होनी चाहिए। रूबा फातिमा 10th स्टैंडर्ड सुरू वैली, क्लैपिंग सभी को होनी चाहिए।
ओपन क्विज था, इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया था। विनर है शाहिद साहब, पेश करें मोमेंटो। थैंक यू। एक सर्टिफिकेट्स रखी हुई हैं, तो जो भी इनके इंचार्ज टीचर्स हैं तो वो उनको हैंड ओवर करना चाहिए। थैंक यू। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं श्री फिरोज अहमद खान साहब, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल करगिल, और हमारे डिप्टी कमिश्नर करगिल श्री संतोष सुखदेव साहब का सिकंदर जी का व्हाट्सएप कर दीजिए। संस्कार में अभी एक प्रोग्राम हो, एक सांबू में हो, और आज जो तीसरा प्रोग्राम है करगिल में हो रहा है। तो अभी क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में आगे इस डिवीज़न में प्रोग्राम नहीं होंगे, लेकिन जो अगला साल हमारा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, जैसे जैसे गर्मियाँ आएगी तो इस तरह के प्रोग्राम अलग अलग एरियाज़ में लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में हम करने जा रहे हैं। और खासकर हमारा जो फोकस रहता है वो रूरल एरियाज़ रहता है, जहाँ पे जिनको टेक्निकली मीडिया शेडो एरियाज़ कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जो है पेनिट्रेशन बहुत कम रहता है। तो वहाँ पे हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, लोगों के बीच जाके इंटरेक्शन करते हैं, और अलग अलग तरीके रहते हैं हमारे जो है लोगों से जानकारी शेयर करने के, जिसमें हम कल्चरल प्रोग्राम्स का भी यूज़ करते हैं ताकि जो है एंटरटेनमेंट जो क्वोशंट है वो हाई रहे। साथ ही साथ हमारा जो है एक अवेयरनेस मटेरियल प्रिंटेड भी होता है जो हम पैम्पलेट्स के थ्रू बांटते हैं लोगों में। और हम जो है स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ होती हैं, वहाँ से हम नोडल अफसर्स को बुला के वो लोगों को फेस टू फेस जानकारी देते हैं कि स्कीम क्या है और स्कीम का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं और किस तरह से उसको अवेयर किया जाएगा, क्या स्टेप में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है, उनका यह एक प्रोग्राम था जिसमें यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड, उसके बगैर जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड बाकी चीज़ें, और एक कुछ कंपटीशन के साथ साथ एक कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ था, उसका ऑर्गेनाइज़ किया था। उनका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से वो लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका जो है फ़ायदा ले सके, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे इसका ज़रूर
फ़ायदा लेते हैं, लेकिन बहुत सारों को अभी भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसके बारे में एक कंप्लीट जो है हेल्थ के रिलेटेड जो है यहाँ डॉक्टर विलायत जो है उसने कंप्लीटली बताया कि क्या क्या स्कीम्स है जिसकी ज़रिए से आप 5 लाख मिनिमम 5 लाख तक जो है आप किसी भी पेशेंट्स को जो है आप यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल स्कीम की तरह। उसी तरह बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दिया। कुल मिला के एक बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेटिव ये इवेंट यहाँ पे रहा, जिस पे स्टूडेंट के साथ साथ और लोगों ने भी इसका भरपूर इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ का कल्चर का भी एक आनंद लिया।